नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह पहली बार नहीं है जब देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आप्रवासन को नियंत्रित करना चाहते हैं। अब उन्हें कोरोना वायरस की वजह से मंदी के कगार पर पहुंची आर्थिकी का बहाना भी मिल गया है। एक वजह H-1B वीज़ा पर अस्थायी पाबंदी लगाने के उनके कदम पर असंतोष जताते हुए जानकारों और उद्यमियों ने उचित ही रेखांकित किया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में प्रवासियों का बड़ा योगदान रहा है। वीज़ा की इस श्रेणी में कुछ खास उद्यमों में प्रवासी पेशेवरों को अमेरिकी कंपनियों में काम करने की अनुमति दी जाती है। इसमें हर साल 85,000 लोगों को वीज़ा दिया जाता है। सूचना तकनीक और वित्तीय सेवाओं में बड़ी संख्या में भारतीय इस वीज़ा के माध्यम से रोजगार पाते हैं और अमेरिकी कंपनियों में उनकी बड़ी मांग भी रहती है। स्वाभाविक रूप से दक्ष भारतीय पेशेवर ट्रंप प्रशासन के इस निर्णय से प्रभावित होंगे, लेकिन इसका बहुत अधिक नकारात्मक असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने की आशंका है। अमेरिकी कंपनियां अच्छे पेशेवर नहीं मिलने की वजह से कनाडा और अन्य देशों का रुख कर सकती हैं, जहां ऐसे नियमन नहीं हैं। ऐसा होने पर न तो अमेरिकी लोगों को वैसे रोजगार के अवसर मिल पाएंगे जैसा राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं, और न ही अमेरिकी कंपनियों से वांछित राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। भले ही ट्रंप प्रशासन इस कदम को अमेरिकी नागरिकों के लिए रोजगार बढ़ाने के रूप में पेश कर रही है, पर सच यही है कि अमेरिका में कुशल व प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी के कारण ही कंपनियों को विदेशी पेशेवरों की सेवा लेनी पड़ती है। मसले का यह सबसे अहम पहलू है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह भी आरोप है कि सस्ता होने की वजह से कंपनियां बाहरी पेशेवरों को रोजगार देती हैं, लेकिन यह पूरा तथ्य नहीं है। अब जब पेशेवरों की कमी होगी और कार्यरत पेशेवर अपने वीज़ा का नवीनीकरण नहीं करा पाएंगे, तब अधिक वेतन भत्ता देकर लोगों को काम पर रखना होगा। मौजूदा आर्थिक मंदी के माहौल में कंपनियों और अर्थव्यवस्था के लिए यह स्थिति बड़ा झटका हो सकती है और अमेरिकी आर्थिकी को गतिशील करने की कोशिशों को नुकसान हो सकता है। कई कंपनियों के प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों ने भी इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि वीज़ा और रोजगार के नियमों में धीरे धीरे सुधार किए जा सकते हैं तथा सुधारों के नाम पर ऐसे बड़े फैसले आनन फानन में लागू करना ठीक नहीं है। कुछ पर्यवेक्षकों की इस राय में भी दम है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे संरक्षणवादी पहलों से मतदाताओं को रिझाना चाहते हैं और उनकी प्राथमिकता चुनाव जीतने की है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रंप प्रशासन स्थिति का सही मूल्यांकन कर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगा। स्टॉप।
तो फ्रेंड्स अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कर्म की महत्ता की एक कहानी है जिसे हर व्यक्ति को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। लल्लू महतो और कल्लू महतो दो सगे भाई थे। एक दिन दोनों बाजार गए और वहाँ से आम की 200 कलमें खरीद लाए। उन्होंने उन कलमों को खेत में रोप दिया। रात को लल्लू अपने खेत पर बैठा सोचने लगा, कलमें लगाई हैं, 5 साल में आम मिलेंगे, फिर उनको बाजार में बेचेंगे, फिर उनसे इतना रुपया मिलेगा, 7वें साल इतना रुपया होगा। इस प्रकार लल्लू देर रात तक सोचता रहा। उसने अपनी कल्पना में आम पैदा कर लिए, बाजार में बेच भी आया। जब वह सवेरे उठा और अपने खेत का चक्कर लगाने गया तो देखा कि भैंस ने आम की कलमों को रौंद दिया था। उसका दिल टूट गया। वह घर आ रहा था कि रास्ते में बेटे ने फीस के लिए पैसे मांगे। वह बेटे पर झल्ला उठा और उसे 2-4 चाटे भी जड़ दिए। घर पहुंचा तो वह पत्नी पर भी गुस्सा करने लगा। दिन भर कुछ करती धरती नहीं है, अभी तक चाय भी नहीं लाई। इस तरह वह गुस्से में कप, गिलास और बर्तन आदि फेंकने लगा। उधर कल्लू ने रात में बैठकर सोचा कि आम तो लगा दिए हैं, अब उनकी देखभाल करनी है। सवेरे जब वह उठा तो अपने खेत की ओर गया। उसने देखा कि उसकी कुछ कलमों को रात में भैंस ने रौंद दिया था। वह तुरंत वापस आया और अपने भाई भतीजों को लेकर खेत पर पहुंचा। सब मिलकर बची हुई कलमों को संभालने के लिए बार लगाने लगे। यह फलाकांक्षा दुख और सुख का उदाहरण है। मनुष्य का कर्म के साथ, कल्पना के साथ, जीवन की योजनाओं और आशाओं के साथ कितना गहरा संबंध होना चाहिए, यह प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है। जो लोग इसे नहीं जानते हैं वे हमेशा दुखी ही रहते हैं। गीता में भी कहा गया है, अनासक्ति का अर्थ कर्म का त्याग नहीं होता है। अनासक्ति का अर्थ होता है कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों का हमारे दिमाग पर जो असर होता है, उस असर से हम स्वयं को अलग रखें। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।